तो भाई फिलहाल जिस तरह की घटनाओं का दौर चल रहा है, किते प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार के ड्राम में डाल के ऊपर से सीमेंट का घोल पिया दिया जाए, यानी कि मुस्कान, तो किते रवीना, यानी कि पिछले दिनों जो घटना घटी भिवानी में, जिसमें कि प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या करके नाले में डेड बॉडी फेंक दी गई, उसे की पड़ताल खातिर फिलहाल जो है उस लड़की का पियर यानी कि जुड्डी माम पहुंचे हैं, जो कि लगभग 25 मार्च की रात की घटना है। और उसके जो फिलहाल ये उसका मायका यानी कि जो लड़की है ओड़ा हम पहुंचे हैं इस मामले की पूरी पड़ताल खातिर। परिवार का क्या कहना है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें निकल कर आई हैं, फिलहाल पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन करी है उसमें सीसीटीवी फुटेज जो बरामद हुई है उस आधार पर तस्वीर लगभग क्लियर है। अभी किस तरह से प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने किस तरह से पति को मौत का घाट उतार दिया। इसी तरह से मेरठ की अगर घटना की बात करूं तो ड्रामा वाली घटना भी लोग भूले कौन थे। और उसके बाद फिर जो है सांप छोड़कर पति के ऊपर और उसको भी मौत के घाट उतारने का जो मामला है, इस तरह की घटनाएं जो है वो बहुत ज्यादा होने लग रही हैं, जिसकी वजह से पतियों में दहशत का माहौल है। लेकिन फिलहाल जो रवीना का परिवार है वो कैमरे के सामने आने तैयार है। जो इस घटना के पीछे की जो पूरी सच्चाई है, इस घटना के पीछे के कौन से वो तथ्य हैं, कौन से वो राज हैं जो पब्लिक के सामने को नहीं आए। हालांकि वीडियो वायरल हो रही है जबरदस्त तरीके से। किस तरह से सीसीटीवी फुटेज की अगर मैं बात करूं, या इंस्टाग्राम का जो नशा है उसकी वजह से जो लत थी इंस्टाग्राम की, वो उसके पति को रास नहीं आई यानी कि परवीन को, जिसकी वजह से परवीन को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह की चर्चाओं का जो बाजार है वो पूरी तरह से गर्म है। परिवार का क्या कहना है, पूरा मामले की पड़ताल खातिर हम पहुंच गए हैं जुड्डी गांव में। परवीन जी, आप पिता हो उसके बेटी के, तो 25 मार्च की दर्दनाक घटना बता रहे थे 25 की। हाँ, और डेड बॉडी 29 मार्च को मिली। 29 मार्च को डेड बॉडी बरामद हुआ है। कुछ तस्वीरें हैं जो साथ की साथ दर्शक देखने लग रहे हैं। मोटरसाइकिल पे सुरेश यानी कि जो संपर्क में था आपकी बेटी का, उसके साथ मिलकर डेड बॉडी को मोटरसाइकिल पे ठिकाना ला जाने लग रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें वायरल भी हो रही है। पूरा सच के लगा आपने? सच तो जिनो है जी। मैं लड़की गैल मैं यही कहानी करती ना तो मैंने विश्वास नहीं कि लड़की करेगी मेरी। ये सारी जुटिया वही सीटी कैमरा चेक करवा लो, कभी क्लियर दिखा दो, कभी पूर्व नहीं आ रही कि यह है। और यानी कि इनके परिवार की सोची साजिश से बेथा। लेकिन जो बात सुनो जी, मैंने अपने रिश्तेदार मुझे पता होता मैं लड़की इन्वॉल्व है इस चीज में, तो मैं इनके दाब नहीं देता कि जी आप इंक्वायरी करो। पोस्टमार्टम बात सुनो जी, पोस्टमार्टम मुझे फोन किया मेरे चौधरी ने कि ऐसे डेड बॉडी मिली है, परवीन की है, क्लियर है। तो जी मैं गया यहाँ से, मैं झाड़ी प्लांट में लग रहा हूँ, मैं प्लांट छुट्टी लेकर अपने भाई को ले गया साथ। मैं वहां जाके देखा उसका हाल, डेड बॉडी मतलब उस फ्रिज में थी। तो मैं चौधरी साहब से यही बोला, मैं देखो जी ढिल्ला मत बैठना, इंक्वायरी बिठाना। नोर जी ठीक है। जो और थे उसके साथ वेद प्रकाश है जी, उसका एक उसका भाई का लड़का है संदीप पर कई है ये, उनमें से एक ने कहा था नहीं जी ये तो बेवड़ा था, पता नहीं किससे रोड़ा के, किसने मार दिया, किसने नहीं कर दिया। नहीं बेवड़ा था तो क्या फिर उसकी पत्नी उसको मौत के घाट उतार दी? मुझे विश्वास नहीं होता मेरी लड़की ये काम कर देगी। मेरी लड़की मेहनती थी, 10 साल में शादी को 8 साल में 2 है पूरा गाँव जुटी गाँव बता देगा पड़े करती। सोशल मीडिया की बात 1 साल सोशल मीडिया पे ही है। ये तो कद्दे सिलाई सेंटर का रखे तो आप सही इंक्वायरी करोगे ना, आपने तय तब पढ़ जाओ। लेकिन परवीन जी, पुलिस के सामने भी रवीना ने स्वीकार किया है कि भाई उसने अपने प्रेमी को बुलाया, उसको मौत के घाट उतारा, चादर में लपेटा और डेड बॉडी को मोटरसाइकिल के बीच में, जिसने कि सुरेश चलाने लग रहा था, और पीछे जो है आपकी बेटी यानी कि जो परवीन की पत्नी है वो पीछे बैठी थी। रात के लगभग 1-1:30 बजे की वो सीसीटीवी फुटेज है जिसको नाला में डेड बॉडी को फेंक दिया गया। सारी तस्वीरें क्लियर है, आपकी बेटी भी यहाँ पर लग रही है। फिर भी आपने इसमें गड़बड़ क्यों लगा? इसमें गड़बड़ नहीं लगा जी। माले मेरी लड़की कहानी करती, लड़की माले दिन बाड़े हमने बुझी, रिश्तेदार बुझी, माजी बताओ इन्वॉल्व कौन से कोई कन्या। मेरी लड़की जो ने भीतर अरेस्ट करवाई जब मैं तो कोई खबर नहीं दी कि जी तेरी लड़की अब शख्स है, शक के तौर पर नाम ले दियो। मैं तो सारी बात गुमराह रखी ने एट टू टाइम लड़की अरेस्ट करी है। जब मैंने फोन करियो है पुलिस ने, नो जी आपकी लड़की अरेस्ट हो गई, फिर मैं जी इन्वॉल्व है इसमें। हाँ जी, मैं फिर मांगे फोन नहीं कराया ना करे जी उन्हें। और फिर परवीन जी ने बताओ रवीना की शादी कै साल पहले हुई थी? 10 साल पहले। 10 साल हाँ, पहले। 10 साल। और क्या पढ़ रही है रवीना? 10वीं पास है। 10वीं पास है। तो यहाँ जब थी तो भी क्या उसको मोबाइल की लत थी या इंस्टाग्राम की लत? नहीं थी। अच्छा, नहीं है। जब तो मोबाइल 2015 में शादी हुई थी, जब नहीं थी पढ़ाई करती है। तो कितने टाइम से वो इंस्टाग्राम पर रील बनाने लगी? 1-1.5 साल से।
तो इस दौरान क्या कोई पहले इस तरह का रोल आया भी इंस्टाग्राम पे रील बनाने को लेकर उनमें पति पत्नी मान बनोई हो, ना जी, उसकी जानकारी हड़त हमने मिली हो? ना जी बिल्कुल नहीं। अन्नू थी जी, वो तो पिया नहीं, कमाया नहीं करतो, पीणो पीणो सॉरी गुट्ठी ताई बेच दी थी। अन्नू मतलब सॉरी परेशान रहा यार थी ना, उन्हें कोई परिवार को सहारो मिलो ना, उसको सराहन दियो। फिर वो आखिर में वो लड़को पूरा छोड़ दियो मेरे ने, और न्यू रहा पुलिस स्कूल गुजरवास में दूसरी क्लास में पढ़ा, तो सारो खर्चो लड़की भुगता सारो। अच्छा, यानी कि उनका एक बेटा है। हाँ, ये लड़का कै साल का फिलहाल? अब फिलहाल 8 साल का है। 8 साल का। पिछले 6 साल से आपके पास हाँ, रह रहे हो? मेरे पास है। मैं 2 साल का लिया आया था। वो छोटा जब बीमार हुआ उन्होंने दिखाया नहीं, कमाओ जो पैसे लगाएगा वो पैसे भी नहीं लगाए। फिर मैंने अपने पूरे संजय वत्स के रिवाड़ी वहाँ उसका इलाज करवाया मैंने, जब फिर वो मेरे पास ही रहने लग गया शुरू से। तो इसमें किस तरह की और मतलब मामला गड़बड़ किस तरह लगा आपने, कौन लोग इसमें शामिल हैं कि क्या परवीन का जो झगड़ा है यानी आपके जो दामाद है? जब सोशल मीडिया बात चल रही है कि कोई तो गुट्ठो देकर मारियो है, माले परिवार ए नीचे रहे ऊपर रहे, तो ऊपर में रोड़ा होगा कुछ भी होगा तो आवाज तो आओगी, आवाज तो आओगी। कहे कोई नु कह रही सोशल मीडिया पे सुन रही हूँ मैं सारी बात, और उनका परिवार के लेकर रही बात जितनी मेरा मुंह पर किंग बोल रही ही, मेरा फोन भी करा, मेरे चौधरी डेली फोन कर ले है। अनु बताओ मेरे लड़के चीज में इन्वॉल्व होती तो मेरा फोन क्यों करता, डेली फोन करे। अच्छा, सुरेश के संपर्क में कद आई थी आपकी? संपर्क ये जो ये चली है ना ये नाटका का, इसमें इंस्टाग्राम का जब से चलन चला है। हाँ, और न्यू बताओ जी, आज उस सुरेश के ऊपर बोल रहे हैं कि हमारे इसने मार दिया उसने मार दिया, वो तो आप दूध दूध निचोड़ लोगे, लड़की इन्वॉल्व होगी तो सजा भुगतेगी। लेकिन इन्हें जो फिलहाल है ना सारी गलत है। कल मैं परसों कल गया था बीमारी से थाने में, तो मैंने सही से बोला माँ जी आपने ये इंक्वायरी करी है आपने, तो जी आपका हक था नहीं था पेरेंट्स को बताने का जी आपकी लड़की अरेस्ट कर रखी नहीं कर रही है। जब जी ना बताई, मैं क्यों ना बताई, जब लड़की को अरेस्ट करवाई हमने क्या दाब दी से तुम किए करो है, जब लड़की हाँ मर रही है, और मेरी लड़की अगर मारती नहीं साहब तो 10 साल तक तंग पाएगी मेरी लड़की, 10 साल तक। लेकिन प्रवीण जी जो ये साथ के साथ दर्शक भी देखने लग रहे हैं, जो फुटेज जो बरामद हुई है मोटरसाइकिल पर जो लेकर जाने लग रहा है, सुरेश भी उस समय साथ में है, प्रवीण की जो डेड बॉडी वो बीच में है, पीछे रवीना बैठी है, ये तस्वीर ये सब रंग क्लियर तो नहीं है ना, क्लियर तो नहीं है ना, शक के आधार पे लिए इन्होंने, शक के आधार पे। तस्वीर पिछाड़ में नहीं आ रही सुरेश की, नहीं मेरी लड़की की आ रही, किसी की नहीं पिछाड़ में आ रही। तो इसमें क्या लगा आपने, मतलब और लोग सामने? हाँ, और लोग है, मेरी लड़की नहीं है, नहीं सुरेश है, नहीं है, पिछाड़ में कुछ भी नहीं आ रहा है जी उनके। उन्हें शक का तौर पर उठाई, इसके साथ नाटक बनाती थी, ये उसका दोस्त था, ये है वो, जैसे उल्टी सी दिल बना रखी इसने। और सर के नाम से 2019 में इसकी सास मरी थी, और 20 या 21 में इसने केस किया था, मेरे लड़की के मारपीट की थी रात ने, और फिर पुलिस बुलाई थी। 3 साल कौन सा जेल थी वो, बिहानी जेल, इसमें एडजस्ट कर 3 महीना जेल काट के आ रहा है ये प्रवीण। शराब पीकर जुआ सुल्फा गांजा सब कुछ ऐब था इसमें। यानी कुल मिलाकर आपस में अनबन तो थी। शुरू से थी। लड़की ने सिलाई सेंटर खोला, लड़की ने सिलाई सेंटर नहीं चलने दिया, अगली के आगे से आया था 10 मशीन धर के गई थी, और कुछ सामान लड़की ने 80-90 हजार रुपये लगा कर अपना सामान टिकवाया, वे भी नहीं चलने दिया। पी के शराब लड़की के बठे आकर पी के दारू उल्टा सीधा बोलते हुए भी 1-2 महीना में हटा दिया जी। फिर लड़की ने घर ने सिलाई वाली लड़की बैठाई 8-10, भी अभी नहीं रहने दी, नंगा होकर लड़कियों के आगे खड़ा हो जाता, उल्टा सीधा बोलता। वे भी उसी का बदला लिया फिर आपकी बेटी ने? हाँ, उसने मेरी बदली के साथ उनने बदला लिया है। नहीं, जो इस तरह की अगर वो मान लिया एक्टिविटीज करया करता आपका दामाद, तो फिर इसका मतलब मौत के घाट उतार दे? मेरी लड़की ने मौत का नहीं उतारा, नहीं उतारा। हमने इससे पहले 1 साल पहले ये लड़की बेटी तू के नाम से तलाक दे, नहीं मम्मी मैं तलाक नहीं दूं, मैं अपना कमा खा लूंगी, मेरा हाथ का धंधा है। मैंने एक ने नहीं छिड़ाया तो दूसरा भी नहीं छिड़ाएगा मेरे को। मेरी लड़की की ये जब वो लड़की बोल के आया मुझे तू लड़की अरे इस चीज में इन्वॉल्व होगी ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सजा मिलेगी, और मैं सजा थोड़ा प्रूफ मिल जाए अपना सजा कबूल कर लेना कि जब मैं मारे मैं अपनी लड़की ये बोल के आया कल। चलो भाई, 10 साल जो है, 10 साल तक लगातार ग्रस्त जीवन इनका जो चलता रहा है, जिसमें कि उठा पटक का दौर जो बताने लग रहे हैं, बीच बीच में भी कह सुनी भी चली है। और फिलहाल जो 25 तारीख की, जो 25 मार्च की जो दर्दनाक घटना जिसकी फुटेज का दावा पुलिस वाले करने लग रहे हैं, उस फुटेज के ऊपर भी जो परिवार है, यानी कि रवीना का जो परिवार है, रवीना का जो पैतृक परिवार है, वो जो है न्यू दावे कर रहा है कि भाई वो तस्वीरें साफ नहीं है, धुंधली हैं, उसमें कुछ और चीजें हैं। हालांकि डेड बॉडी जब बरामद हुई तो रवीना भी खुद उस इन्वेस्टिगेशन में भी शामिल थी कि भाई इसका बेड़ा पटना चाहिए। लेकिन जब पुलिस ने इसकी गहराई से जांच करी तो पुलिस का ये दावा है कि भाई जो प्रवीण है
सुरेश के साथ मिलकर रवीना ने प्रवीण की हत्या करी, चद्दर में लपेटा और मोटरसाइकिल पर उसको नाले में फेंक दिया गया और उसके कुछ दिन बाद डेड बॉडी बरामद हुआ है, जिससे पूरे के पूरे इलाके में सनसनी फैल जी है। फिलहाल जो है रवीना का जो पिता है, इनकी जो माँ है, वह यूं कहें कि भाई ये पूरे के पूरे आरोप जो इनकी बेटी को फंसाने के लिए लगाए गए हैं। ने फंसाया सी ये। हाँ जी। देवर ने और दौरानी ने और ससुर ने और काकसरा के तीनों लड़कों ने, उनकी बहुए ने और काकसरा ने, वेद प्रकाश ने, इसने इसकी चालबाजी है सारी। वे भी 4 किलो के ऊपर आके ये मेरा बेटा तो मर गया और के नाम से जमीन ने बेच कर ये इस पैसों को कहीं लेके जाएगी, ये कहना है जी। तुम सोशल मीडिया से बिना जब तक प्रूफ नहीं आ जा किसी बहन बेटी को मत उड़ाओ, बहुत ज्यादा ठेस पहुंचे माँ बाप ने जो बोल रहे हैं मैं सोशल मीडिया अपनी रोटी सेकने के लिए बिना प्रूफ कुछ कुछ मीडिया में भेज रहे हैं। मैं सोशल मीडिया कहना चाहता हूँ, जब तक बात प्रूफ नहीं हो जाए इसे कुछ मत बोलो। कोई भेज रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। क्या मेरे से कोई मिलने नहीं आया आज तक। सोशल मीडिया में इतनी बात हो रही है लेकिन वहां जा रहे हैं। मेरे पास आओ ना, मैं दूंगा जवाब। क्या जवाब सिर्फ चलो भाई, पुलिस प्रशासन तक भी हमारी अपील है कि पूरे मामले की डूंग था करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी जावे और जो तस्वीरें धुंधली उनको साफ कराया जावे। हालांकि नु का आग्रह भाई तस्वीरें खुद बोलती हैं और यह कोई पहली घटना को नहीं। मेरठ की अगर मैं बात करूं तो भाई चाहे कितने सांप कांड की बात करा, ड्राम कांड की बात करा और फिलहाल जो है इंस्टाग्राम कांड, जिसकी वजह से पूरे न केवल भिवानी में बल्कि पूरा हरियाणा में दहशत का माहौल है। तो पुलिस प्रशासन तो हमारी अपील है कि मामला का दूध और पानी का पानी कराया जावे और जो भी दोषी है, प्रवीण का कहना है यदि हमारी बेटी भी दोषी है तो भाई सजा की हकदार है अगर वो दोषी है तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो और वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो भाई ताकि आगे इस तरह की दुखद घटना ना घटे। और इंस्टाग्राम का जो नशा है उसने किस तरह की तस्वीरें जो है वो समाज में पैदा कर दी है। केस लग रहे हैं प्रवीण पे जी। कई साल पहले 2 आदमियों की मौत की थी, टाटा लेके दी थी जब, वो केस लग रहा है। एक लड़की के ऊपर केस लग रहा है जी। हाँ, भैनी में ऐसा चलो कई डाल के आरोप प्रत्यारोप जो है वो रवीना का जो परिवार है वो लान लग रहा है और हमने के लागे है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। घटना काफी दुखद, चिंताजनक और पतियों के लिए दिल दहला देने वाली घटना है इस तरह की जो चल रही है। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मो।